इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था यहाँ तक। विद्युत सेल होता है दो प्रकार का, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को एक बार यूज किया जा सकता है और द्वितीयक सेल को कई बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत ऊर्जा पहले रासायनिक ऊर्जा में चेंज होगा और फिर वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होगा। अब आगे मूव करते हैं। परमाणु बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। परमाणु के केंद्र में होता है न्यूक्लियस या फिर नाभिक। नेक्स्ट है इसके बाद परमाणु के कण। अगर देखें तो ये कई बार पूछ लेता है। तो कण परमाणु में तीन होगा आपका, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो हमारा होता है कितना, तो 1.6, ये द्रव्यमान कितना होता है तो 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम में। और न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये आपका हो जाएगा किलोग्राम में ही न्यूट्रॉन का मास। अगर चार्ज देखें तो न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज लेस होगा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव में चार्ज होगा, धनात्मक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। इसके खोजकर्ता देखें अगर प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन को खोजा था चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जस्ट चार्ज जो है वो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है या फिर नेगेटिव चार्ज, और ये किसके बराबर होगा तो 1.6 × 10⁻⁻19। और प्रोटॉन में ये हो जाएगा प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का ये दोनों बराबर होगा 1.67 × 10⁻27। चार्जलेस होगा न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा तो प्लस में 1.6 × 10⁻19। प्रोटॉन को खोया था गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन को चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 × 10⁻31, और इस पर चार्ज -1.6 × 10⁻19, और इलेक्ट्रॉन खोजा गया था जे थॉमसन के द्वारा। जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन और कोटर यानी होल्स और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन उष्मीय प्रभाव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उनको कहा जाएगा। जब शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि अत्यंत अल्प मात्रा में मिलाई जाती है, अशुद्धि, इसको क्या प्रोसेस को बोलते हैं, डोपिंग, तो उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के अर्धचालकों या फिर सेमीकंडक्टर को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब कोई इम्प्योरिटी के द्वारा उसमें ये चालक कंडक्टिविटी को अगर इंक्रीज किया जाता है तो उस प्रकार का जो भी सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा उसको बोला जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अलग से कोई इम्प्योरिटी उसमें ऐड किया जाएगा। तो अर्धचालक में जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसको कहा जाता है डोपिंग। सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाया जाता है, तो इसमें देखेंगे तो पंच संयोजक या फिर पेंटावैलेंट, तो पेंटावैलेंट में आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, और ट्राईवैलेंट में त्रिसंयोजक में इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम। तो ये जो है वो एलिमेंट्स को डोप के एज अ डोपिंग मटेरियल यूज किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सेमीकंडक्टर है, और इसको कंडक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डोपिंग का, और उसमें पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट दोनों एलिमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्प्योरिटी इसमें ऐड किया जाएगा उसको, उस प्रोसेस को बोला जाएगा डोपिंग। और ये जो डोपिंग के थ्रू जो हम लोग सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो, जीएस आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसको थॉरो देख करके जाते हैं तो।
नेक्स्ट इसके बाद दाता या फिर डोनर कहलाता है पंच संयोजी या फिर पेंट्रावैलेंट। ग्राही या फिर एक्सेप्टर कहलाता है ट्राईवैलेंट या त्रिसंयोजी जो होगा उसको बोला जाएगा ग्राही या फिर एक्सेप्टर। उसमें अगर कोई एलिमेंट हम लोग बाहर से मिलाते हैं तो उसको बोला जाएगा ग्राही या फिर एक्सेप्टर, अगर त्रिसंयोजी कोई एलिमेंट है तो। बाह्य अर्धचालक जिसमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है उसको बोला जाता है एन प्रकार का सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों या फिर होल्स की गति के कारण होता है उनको बोला जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर पी प्रकार के अर्धचालक। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। पीएन संधि का निर्माण होता है सेमीकंडक्टर या फिर अर्धचालकों में। अर्धचालक डायोड होता है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को बोला जाता है सेमीकंडक्टर डायोड। जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी फलक से तथा नेगेटिव एन फलक से संयोजित रहता है तो इसे कहा जाता है फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस्ड कब होगा? जब पी जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा और नेगेटिव एन जो है वो एन फलक से संयोजित रहेगा, तो उस कंडीशन में जो बनेगा हमारा पीएन जंक्शन डायोड उसको बोला जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। यानी पी टाइप जो है वो पॉजिटिव से और नेगेटिव जो है वो एन टाइप से अगर ये कनेक्ट रहता है तो उस कंडीशन में उसको बोला जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन फलक से पॉजिटिव अगर एन से जुड़ा रहेगा और नेगेटिव जो है वो पी से जुड़ा रहेगा तो उसको बोला जाएगा रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। डायोड वाल्व का प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर के रूप में। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए यूज किया जाता है डायोड्स का। ट्रायोड वाल्व का प्रयोग किया जाता है एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और ट्रांसमीटर के रूप में। वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है जेनर डायोड को। वोल्टता नियंत्रक इसके लिए किसको यूज करते हैं हम लोग? तो इसके लिए यूज करते हैं जेनर डायोड को। रिवर्स बायस्ड होता है जेनर डायोड। प्रकाशित संकेतन के संसूचन में प्रयोग किया जाता है फोटो डायोड का। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किया था निक होलोन्याक ने। सौर सेल होता है पीएन जंक्शन। सौर सेल कैसा होता है? तो पीएन जंक्शन, ये आपका सोलर सेल। ट्रांजिस्टर में होता है दो पीएन संधियाँ, दो पीएन जंक्शन होगा ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर में होता है 3 भाग। सबसे पहले उत्सर्जक, आधार और संग्राहक 3 भाग होगा। तो ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है उत्सर्जक। आधार जो है वो केंद्रीय खंड जो अत्यंत पतला और सबसे कम मिश्रित होता है उसको बोला जाता है आधार। यानी एक यहाँ पर एमिटर होगा, यहाँ पे फिर पतला सा होगा आपका बेस और यहाँ पे होगा कलेक्टर। संग्राहक उत्सर्जक द्वारा प्रदान किए गए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अधिकांश भाग का संग्रहण करता है। संग्राहक आकार में ये उत्सर्जक से बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा जो होगा यहाँ पे कलेक्टर होगा और सबसे छोटा यहाँ पे होगा बेस, और यहाँ पे एमीटर का जो साइज है वो कलेक्टर से छोटा होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर के रूप में। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है जिसको कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी या फिर अतिचालकता। अतिचालकता की खोज की गई थी कैमरलिन ऑन्स के द्वारा। पारा अतिचालक बन जाता है 4.2 केल्विन पर। रेडियो सक्रियता को खोजा था हेनरी बैकेरल, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने मिलकर के। जिन तत्वों में अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं उनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव तत्व। अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन की घटना को कहा जाता है रेडियो सक्रियता या फिर रेडियो एक्टिविटी। रेडियम की खोज की थी रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट है इसके बाद रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के पश्चात अंत में परिवर्तित हो जाते हैं लेड या फिर सीसा में। सबसे अधिक आयनन क्षमता होता है अल्फा किरण का। सबसे अधिक गति और वेदन क्षमता होगा गामा किरण का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर होगा किसका? अल्फा का। और सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होगा या फिर स्पीड होगा और पेनिट्रेटिंग पावर जो होगा सबसे ज़्यादा वो होता है गामा किरणों का। परमाणु संख्या में 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है जब एक अल्फा किरण जो है वो निकल जाता है उस कंडीशन में। परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि और परमाणु के द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब एक बीटा किरण निकलता है उस कंडीशन में। यानी अगर मान लीजिए कि जेड एक्स ए यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट है तो इससे अगर एक अल्फ़ा निकलेगा, अगर अल्फ़ा निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी यानी Z-2 x और परमाणु भार में कितना का कमी हो जाएगा? तो 4 का A-4। ये हो जाएगा नया वाला एलिमेंट मेरा। और अगर बीटा निकलता है यहाँ पे तो मान लीजिए कि ZXA है और यहाँ से एक बीटा निकलेगा
तो परमाणु संख्या में एक इकाई की वृद्धि यानी Z+1, और यहाँ हो जाएगा x, और परमाणु भार में कोई चेंज नहीं आएगा आपका, यानी A का A ही रह जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।